होली और रावण का संबंध बड़ी अजीब सी बात है ना। लेकिन रावण का ही पुराना जन्म यानी कि प्रीवियस जन्म में वो थे हिरण्यकश्यप, जिनके बेटे थे प्रहलाद। प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद अपने पुराने जन्म में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था शिव शर्मा। शिव शर्मा विष्णु के बहुत भक्त थे और उन्होंने ये वरदान मांगा था कि उन्हें एक ऐसा जन्म दिया जाए जिसमें वो विष्णु की भक्ति को प्रख्यात कर सके, उसकी ख्याति कर सके, और इसीलिए उन्हें हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद की तरह जन्मा गया। अब हिरण्यकश्यप कौन थे? वो चाहते थे कि लोग यानी कि उनकी पूरी प्रजा उन्हें ही भगवान माने, उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं को पूजे। लेकिन प्रहलाद तो सिर्फ विष्णु का नाम लेते थे, हमेशा उनकी जुबान पे एक ही नाम होता था, श्री हरि। इसी बीच में आती है होलिका। होलिका यानी कि हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ, जिनके पास एक वरदान था और उनके पास एक ऐसी इनविजिबल यानी कि ना दिखने वाली चादर थी जिसे अगर वो ओढ़ लेती थी तो अग्नि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ती थी। हिरण्यकश्यप अपने बेटे से बहुत परेशान थे क्योंकि वो उनका नाम नहीं लेते थे, उन्हें भगवान नहीं कहते थे। अब आप खुद ही सोचिए, जिसके खुद का बालक उन्हें भगवान ना मानता हो, भला प्रजा उन्हें भगवान कैसे मानेगी? तो उन्होंने होलिका से कहा कि आप इसे गोद में लेके अग्नि में बैठ जाइए, आपका कुछ होगा नहीं और प्रहलाद जल के खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि प्रहलाद भी इसी उद्देश्य से पैदा हुए थे कि श्री हरि की भक्ति को उन्होंने विख्यात करना है, उसकी उन्होंने प्राख्या करनी है, इसी कारण से विष्णु जी की कृपा से वो चादर उड़ती है और प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका का हो जाता है दहन। तो आज भी होली खेलने से पहले वाली रात जिसको हम जलाते हैं, लकड़ियां जला के, हम देखते हैं ना चौराहे पे अलग अलग जगहों पे लकड़ियों का गट्ठर रहता है और उन्हें जलाया जाता है, उसे कहते हैं होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होती है होली।